बंधुओं, जीवन में जब हम एक बार झूठ बोलते हैं ना, तो इस एक झूठ को छिपाने के लिए हमें बार बार झूठ बोलना पड़ता है। और जो स्त्री या पुरुष अपने साथी से छुपाता है ना, उससे बड़ा कोई दरिद्र और कंगला दुनिया में हो नहीं सकता। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म ही नहीं है, और नहीं असत्य सम पातक पुंजा, और असत्य के समान दुनिया में कुछ दूसरा पाप ही नहीं है। आपने महाभारत की कथा का वह दिव्य प्रसंग सुना होगा, जब विश्व पितामह जी से किसी ने पूछा कि आप तो त्रिकाल दृष्टा हैं, आप तो जानते हैं यह महाभारत की लड़ाई हो रही है कौरव और पांडवों के बीच में, इसमें युद्ध में विजय किसकी होगी? बोले जहां धर्म होगा वहां जीत होगी। तो बोले धर्म कहां है? बोले जहां कृष्ण है वही धर्म है, जहां कृष्ण है वही धर्म है। देखिए यहां पर युधिष्ठिर जो है उनको धर्मराज युधिष्ठिर कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? बोले कि वो जीवन में उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। पर धर्मराज युधिष्ठिर का सच कैसा था? बोले व्यक्तिगत था। जहां सत्य में मेरा आ जाता है वहां अहंकार आ जाता है। पर भगवान श्री कृष्ण का सत्य कैसा था? वो कैसा सत्य था? वो ऐसा शाश्वत सत्य था कि भगवान कुछ भी करते थे उसका उद्देश्य सत्य होता था। इसीलिए जीवन में चाहे भगवान ने कैसा भी किया हो, लेकिन उनका सत्य सदैव शाश्वत रहा। जब महाभारत का भीषण युद्ध चल रहा था तो द्रोणाचार्य जी को परास्त करना आसान नहीं था। द्रोणाचार्य जी को कैसे युद्ध से विरत किया जाए? तो उन्होंने कहा, द्रोणाचार्य के पुत्र जो है ना, उनका नाम क्या था? क्या नाम था? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा पुत्र का नाम था, और अश्वत्थामा उस युद्ध में एक हाथी का भी नाम था। तो उन्होंने कहा कि एक पुत्र है और पुत्र प्राणों से प्यारा। यदि द्रोणाचार्य जी को यह कह दिया जाए कि अश्वत्थामा हतो हता, तो ये युद्ध से विरत हो जाएंगे, और जैसे ये युद्ध से विरत होंगे इनका वध करना आसान हो जाएगा। तो प्रभु ने भीम से कहा कि जाओ जाकर के द्रोणाचार्य जी को कह दो कि अश्वत्थामा मर गया। तो भीम ने कहा कि प्रभु इतना तो झूठ ना बुलवाओ। ऐसा कहते हैं कि मैं उनसे कह दूंगा कि अश्वत्थामा हता हता न, जो है कि कौन अश्वत्थामा गया, पुत्र गया कि हाथी गया, पता ही नहीं चलेगा। जाकर के विष्णु पिता ने द्रोणाचार्य, वो जो है भीष्म ने जाकर के द्रोणाचार्य से कहा कि गुरुदेव अश्वत्थामा मर गया। बोले मैं तुम्हारी बात पे यकीन नहीं कर सकता। तो बोले ठीक है, मैं भगवान कृष्ण से कहलवा दूं। बोले उसके बराबर तो कोई झूठ बोलने वाला दूसरा है ही नहीं। बोले फिर कौन कहे? बोले यदि धर्मराज युधिष्ठिर कह दे तो मैं बात पर विश्वास कर लूंगा। अब युधिष्ठिर से कहा गया, युधिष्ठिर जिनका धर्म का रथ नीचे नहीं चलता था, हवा में चलता था, उनको लगा कि मेरा जो रथ है ये जमीन पे ना आ जाए, मैं यदि झूठ बोलूंगा तो मेरे पर तो कलंक लग जाएगा, और मेरा जो धर्म का रथ है ये जमीन पर आ जाएगा। भगवान कृष्ण की आज्ञा है। तो युधिष्ठिर गए, वो बोलते हैं अश्वत्थामा गतो गता, लेकिन तुरंत ही मन में आ गया कि अरे मैं तो झूठ बोल रहा हूं। तो जैसे ही उन्होंने ये कहा नरो वा कुंजरो वा, तैसे ही भगवान ने अपना शंख बजा दिया। बस द्रोणाचार्य ने सुना कि अश्वत्थामा हता हता। अब माताओं एक बात आप मुझे बताओ, चाहे द्रोणाचार्य जी ने पूरी बात सुनी हो या ना सुनी हो, पर युधिष्ठिर को तो स्पष्ट था कि पुत्र नहीं है, हाथी को मार दिया और उसके बदले में कहा गया कि अश्वत्थामा हता हता। पर युधिष्ठिर को तो पता था ना, तो वो बेवकूफ किसको बना रहे थे? किसको बना रहे थे? खुद ही के साथ तो चलता, परंतु झूठ नहीं बोलना। इसलिए कैसा था कि मैं झूठ ना बोलूं मेरे तक, यानी कि मेरा जहां जुड़ जाता है। और दूसरी तरफ स्थिति देखो, जब उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ तो वो मृत थे। यहां सभी विलाप कर रहे थे कि पूरे अब वंश में आखिरी बालक था, यदि ये भी नहीं बचेगा तो फिर पांडव वंश को आगे कौन लेके जाएगा? तो जब सब बड़े दुखी हुए तो भगवान श्री कृष्ण ने ताम पत्र से जल लेकर के अभिमंत्रित करके 3 परिक्रमा लगाई।
और 3 परिक्रमा लगाने के बाद में कहा कि यदि मैंने जीवन में कदापि झूठ ना बोला हो तो ये बालक जीवित हो जाए। जैसे ही ऐसा कहा तैसे ही बालक जीवित हो गया। अभिप्राय कहने का कि वो सत्य, कभी कभी लोग सत्य बोलते हैं पर इतना अभिमान कर लेते हैं कि ऐसा सत्य बोलेंगे कि सामने वाले की छाती को भी दीर्ण कर दे। तो कहते हैं ना, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम प्रियम। सत्य तो बोलो परंतु ऐसा सत्य ना बोलो ना जो किसी को नीचा दिखाए, किसी का अपमान करे। हाँ, प्रिय प्रिय बोलो, लेकिन प्रिय का मतलब ये नहीं होता कि सामने वाले की जो है आप चापलूसी करते चले जाओ। सत्य बोलो, परंतु कैसा सत्य बोले ये भी तो विवेक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। महाभारत के उस युद्ध में भगवान ने शपथ ली थी, संकल्प लिया था कि मैं युद्ध में शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। प्रतिज्ञा थी भगवान प्रभु की। और जब दुर्योधन ने जाकर के अनेक प्रकार के दुर्वचन विष्णु पिता को सुनाए कि आप हमारे साथ तो हैं परंतु आप शरीर से हमारे साथ हैं, मन से आप पांडवों के साथ ही हैं। एक एक करके मेरे सारे भाइयों का युद्ध में अंत होता जा रहा है और उन 5 पांडवों में से अभी तक किसी का बाल बांका नहीं कर पाए। अनेक प्रकार के जब कटु वचन कहे तो भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली, आज जो हरई शस्त्र न गहाऊं तो लाजो गंगा सुत जननी को मैं शांतनु सुत न कहाऊं। प्रतिज्ञा ले ली, यदि मैंने भी श्री हरि को शस्त्र धारण करने के लिए मजबूर नहीं कर दिया तो मैं भी गंगा सुत नहीं कहलाऊंगा। इधर आज भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। विष्णु पितामह ने ऐसी बाणों का संधान किया कि सारे आकाश को बाणों से ढक लिया। अर्जुन भयभीत, प्राणों पे संकट की आज तो अर्जुन का अंतिम दिवस है। भगवान ने देखा कि अरे आज तो अर्जुन के ऊपर बड़ी भीड़ है। तैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध में उस रथ के पहिए को धारण करके सिंह की भांति जैसे ही विष्णु पितामह की ओर आगे बढ़े हैं, तैसे ही विष्णु पितामह ने रथ से नीचे उतर के अपने धनुष बाण को भगवान के चरणों में रख दिया, हाथ जोड़ लिया, प्रणाम, बस प्रभु मुझे आपके हाथ में शस्त्र धारण करते हुए देखना था। और देखो जरा बंधुओं, अपने भक्त की प्रतिज्ञा को रखने के लिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं, तुरोहित कर देते हैं। भगवान की प्रतिज्ञा बड़ी थी कि भक्त की प्रतिज्ञा बड़ी थी? किसकी प्रतिज्ञा बड़ी थी? प्रभु की बड़ी थी ना। लेकिन भगवान ने यह नहीं देखा कि मेरा धर्म द्रोहित हो जाएगा, मैं झूठा हो जाऊंगा। वो कहते हैं कि भक्त की प्रतिज्ञा रही, अंतो गतवा रहा तो सत्य ही ना, चाहे वो मेरा हो या तेरा हो, रहना तो सत्य ही चाहिए। या भगवान अपने भक्त की प्रतिज्ञा को स्थापित करते हैं। अर्थात जहां तेरे मेरे से ऊपर उठ जाती है, जहां समष्टि की भावना होती है, जहां धर्म को स्थापित करने की भावना होती है, मूल में जब सत्य होता है तो वो तेरा मेरा नहीं होता, वो अहंकार से रहित होता है।